मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ओपिनियन पोलों के अनुसार अब तक की सबसे बड़ी करारी हार की ओर बढ़ रही बीजेपी अब जीत की उम्मीद को बचाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति में उतर गई है। आपने देखा किस प्रकार से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में समय से पूर्व बैलेट पेपर को छांटना शुरू कर दिया गया, स्ट्रांग रूम खोल करके और बिना प्रत्याशियों को सूचित किए, जबकि चुनावी मतगणना की कार्रवाई एक एक दिन की कार्रवाई जो है प्रत्याशियों को बता करके की जाती है, उनके अभिकर्ताओं को बता करके की जाती है। लेकिन बालाघाट में स्ट्रांग रूम को खोल लिया गया बिना प्रत्याशियों को बताए और वहां पर बैलेट पेपर को खोलकर छांटना शुरू कर दिया गया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? चुनाव आयोग खुलेआम इन आंखों से देख रहा है और चुनाव आयोग जो कि हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, एक संवैधानिक संस्था मानते हैं, लोकतंत्र में उसे एक मंदिर की भांति हम देखते हैं, सारे मतदाता उससे उम्मीद लगाए रखते हैं कि निष्पक्ष चुनाव ये करवाएगा, लेकिन निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। और प्रशासन के ऊपर हमारा एक भरोसा होता है कि प्रशासन हमारे लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, निष्पक्ष चुनाव करवा रही है, लेकिन ऐसा हमें होते दिखाई नहीं दे रहा है। मैं भी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान पर खड़ा हुआ था परसवाड़ा विधानसभा चुनाव से, लेकिन हमारे साथ भी बहुत भेदभाव हुआ है। जिस प्रकार से आप देखेंगे, कभी नुक्कड़ सभा करना होता था, किसी परमिशन लेना होता था, नुक्कड़ सभा के लिए टाइमिंग मांगना होता था, तो उसमें भी समय देने में आनाकानी होती थी और सत्ताधीशों को उनके अनुसार टाइमिंग नुक्कड़ सभा के लिए दिया जाता था, उनको जल्दी परमिशन दे दिया जाता था। बहुत ज़्यादा भेदभाव हमारे साथ किया गया। तो यहाँ पर ना तो प्रशासन निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने में सक्षम है और ना ही चुनाव आयोग सक्षम है। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब चुनावी रैलियों में निकलते हैं चुनावी भाषण देने के लिए, तो अन बन कुछ भी बोलते हैं। कभी विपक्षियों को फांसी देने की बात कहते हैं, तो कभी राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहते हैं, तो कभी उन्हें कुछ भी बोले जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी चुनाव आयोग उनकी कारण बताओ नोटिस के लिए नोटिस नहीं भेजता है। और जब राहुल गांधी पनौती शब्द यूज़ करते हैं मोदी जी के लिए, तो उनको चुनाव आयोग के द्वारा एक कारण बताओ नोटिस भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि खुलेआम किस प्रकार से चुनाव में धांधली हो रही है और जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है भारत देश में। और अपने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में निष्पक्षता को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब होगा क्या। जीते कोई भी जीते, जनता जिसको जिताना चाहती है वो जीते, लेकिन चुनाव निष्पक्षता से हो, ये उम्मीद लगा करके हर कोई बैठता है। लेकिन यहाँ पर तो खुलेआम धांधलियाँ होनी शुरू हो चुकी है। और बालाघाट में जो घटना घटी है, जहाँ पर समय पूर्व और बिना अभ्यर्थियों के सूचना दिए बैलेट पेपर खोले गए हैं, वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है और इसकी पारदर्शी तरीके से छानबीन होनी चाहिए। और अगर किसी प्रकार की धांधली हुई है तो उसके लिए भी कोई निराकरण निकालना चाहिए। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन जो और भी जो बड़े पदों पर बैठे हैं जैसे कि कलेक्टर, उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनको भी जवाबदेही के लिए सामने बुलाया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।